बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फैमिली मामलात में खुला का क्या तरीक़ेकार है। देखें, एक तो तलाक है जो खामद दे देता है ख़तून को। अब अगर वो ख़तून चाहती है कि मैंने नहीं रहना अपने खामद के साथ, कोई हालात ऐसे हो गए हैं, वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा या कोई और मसाइल घर में ऐसे आ गए हैं और उसके ख़्याल में कोई हल नहीं है सिवाय अलहदगी के, तो ऐसी सूरत में वो अदालत से रुजू करेगी। तो फैमिली अदालत में जो केस फाइल किया जाएगा उसे कहते हैं डेज़ोलेशन ऑफ मैरिज ऑन द बेसिस ऑफ खुला। आज जब केस फाइल किया जाएगा तो केस में कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बिला वजह के इल्ज़ामात लगाएं। बाज़ औक़ात वो गुस्से में हम बहुत सी बातें अपनी तरफ से भी केसेस में हम देखते हैं कि हमारे पास क्लाइंट आते हैं तो बाज़ का तो अपनी तरफ से वो खामियां बयान करते हैं अपने खामद की, कि जिनको पढ़ने के बाद वो खामद अपने आप पे गौर करता है कि मुझे पता ही नहीं कि मुझ पे ये खामियां हैं। कोशिश ये करनी चाहिए कि जो हकीकत पर मबनी बात है आप कोर्ट में वही करें। देखें, जब लॉ में आपको ये फैसिलिटी दी है कि अगर आप सिर्फ एक बात कह दें कि मुझे नफ़रत हो गई है, मैं नहीं रहना चाहती, तो आपका ये एक फ़िक्रा कि मुझे दिली तौर पर नफ़रत हो गई है, मैं अपने खामद के साथ नहीं रहना चाहती, ये एक फ़िक्रा ही खुला के लिए काफ़ी है और आपको इसकी बुनियाद पे भी खुला मिल जाएगा। लेकिन अगर आप बिला वजह से झूठे इल्ज़ामात लगा के उसके अंदर एविडेंस देती हैं तो आपने गलत बयानी तो की, क्योंकि जब आपने अदालत में शहादत देनी है एविडेंस की स्टेज पे, जब आप हल्फ देंगे तो हल्फ के जो अल्फाज आपने अदा करने हैं वो ये हैं कि मैं जो भी कहूँगी वो सच कहूँगी, अगर मैं झूठ बोलूँ या मैं गलत बयानी करूँ तो अल्लाह की ज़ात मुझसे नाराज़ हो। तो अगर आप इस बात पे गौर करें तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम अल्लाह की ज़ात जो है वो तो हमारे दिलों को, नीयतों को सब जानते हैं। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि आप वो काम करें जो बिल्कुल सच्ची हक़ पर मबनी बात है। और उसमें खुला के लिए जब आप केस करते हैं तो उसमें खामद को उसी तरीक़ेकार के मुताबिक जो आम केसेस में है कि उसको नोटिस जाएगा, अगर वो आ जाता है तो वो उसमें जवाब देगा, फिर आपके लिए मुसाहलत के लिए तारीख़ रखी जाएगी कि अगर आपका कोई कंप्रोमाइज़ हो सकता है तो आप आपस में बात करके देख लें। लेकिन अगर आप अगली तरीक़ पे कहते हैं जी हमारी मुसालहत मुमकिन नहीं है, तो फिर जज साहब क्या करेंगे कि आप एविडेंस कॉल कर लेंगे, आप एविडेंस देंगे तो आपकी डिग्री हो जाएगी खुला की आपकी बेस पे। लेकिन अगर खामद नहीं आता फिर भी डिग्री हो जाएगी, फिर एक्सपर्टी डिग्री हो जाएगी खुला की। और उसके बाद जब खुला हो जाएगा तो फिर आइए इस डिग्री को आपने अपनी यूनियन, जो भी खतून खुला लेगी उसने अपनी यूनियन काउंसिल में उस खुला का, उस डिग्री की टेस्टेड कापी कोर्ट से लेके जमा करानी है। जब वो जमा कराएगी तो फिर 90 दिन का ड्यूरेशन है यूनियन काउंसिल या मुसालहती काउंसिल से 90 दिन का टाइम है। वो एक एक महीने के वक्फे से 3 नोटिस जारी करेगी खामद को यूनियन काउंसिल, और उसमें नोटिस में उनको बुलाएगी, आपको भी नोटिस जारी होगा। तो अगर मुसालहत नहीं होती तो फिर वो अगले महीने के लिए नोटिस जारी करेंगे। 3 नोटिस एक एक माह के वक्फे से जारी किए जाएंगे। लेकिन अगर उसके बावजूद आप कंप्रोमाइज़ नहीं होता, सुलह नहीं होती, आप रुजू नहीं करते, तो फिर वो तलाक मौसर होने का सर्टिफिकेट जारी यूनियन काउंसिल कर देगी। और ये नहायत ज़रूरी मरहला है। अगर कोर्ट से खतून खुला की डिग्री लेके अब घर में बैठ जाए तो ये नामुकम्मल प्रोसेस है। उसकी नहायत ज़रूरी है कि उसको यूनियन काउंसिल में जमा कराया जाए ताकि ये प्रोसेस मुकम्मल हो। तो आपने इस बात को समझना है
کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کی زندگی میں اگر کبھی آتی ہیں یا آپ کی جاننے والے کی زندگی میں آتی ہیں تو آپ نے ان تمام مراحل کو مد نظر رکھنا ہے کہ خلا کے لیے فیملی عدالت میں جانا، وہاں سے ڈگری لینا، اس کے بعد یون کونسل میں درج کرانا، اور پھر 90 دن کے بعد اس کے مؤثر ہونے کا سرٹیفکیٹ وہاں سے لینا۔ یہ مرحلے نہایت ضروری ہیں۔ تو امید ہے آپ ان کو زندگی میں کبھی آپ کو ضرورت پڑی تو آپ کے لیے یہ بات جو ہے مفید ثابت ہوگی اور آپ اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے۔ تھینک یو، خدا حافظ۔